हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल से है, जहां के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि बड़ी ताकतों को चाहिए कि वे ईरान पर दबाव डालें कि बातचीत फिर से शुरू होने से पहले वो यूरेनियम का संवर्धन यानी एनरिचमेंट बंद कर दे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने कल अपनी कैबिनेट की बैठक में कहा कि मैं वियना में ईरान के साथ बातचीत करने वाले हर मुल्क को अपील करूंगा कि वो मजबूत और ठोस नज़रिया अपनाएं और ईरान को ये समझाएं कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, कि यूरेनियम का एनरिचमेंट हो और बातचीत भी जारी रहे। उन्होंने कहा कि वियना बातचीत से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि अमेरिका में हम अपने दोस्तों से कह सकें कि यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद करने की मांग ईरान पर दबाव डालने का अच्छा हथकंडा है। इससे पहले थर्सडे को इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बातचीत में कहा था कि वियना डायलॉग को फौरन बंद करके तेहरान के खिलाफ सख्त पॉलिसी और नज़रिया अपनाए जाने की ज़रूरत है। वियना में पिछले हफ्ते बातचीत के दौर के ख़त्म होने के बाद फिर से बातचीत शुरू होने की जल्द उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल ईरान के मसौदे पर मशवरे के लिए सभी मुल्कों के डेलीगेशन अपने अपने मुल्क गए हुए हैं। इसी बीच इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने ईरान और अमेरिका के बीच नफ्ताली बेनेट सरकार की पॉलिसी और सरगर्मियों की नुक्ताचीनी की है। एहुद बराक ने यदियोत अखरानोत अखबार में छपे एक आर्टिकल में दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेने से कुछ ही महीने दूर है और नफ्ताली बेनेट सिर्फ ईरान के खिलाफ डींग मारते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को बदतरीन हालत में बेहतरीन रास्ता चुनना चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर ताकत में बदलने से रोकने के लिए अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच कोऑपरेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ खोखली धमकी से कुछ नहीं होगा और वो सिर्फ इजराइल की ज़्यादा कमज़ोरी की वजह बन रही है और साथ ही अपनी हिफाजत में इजराइल की ताकत और सलाहियत कम से कम कर रही है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने इस हकीकत से पर्दा उठाया था कि इजरायली जिम्मेदार ईरान को जो धमकी देते हैं उसकी असल वजह तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के बजाय अमेरिका को डराना होता है। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि इजराइल 10 साल पहले इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले के लिए फौजी तैयारी के लिए बजट तय करना महज अरबों डॉलर की बर्बादी है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत के साथ साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मुलाकातें की थी। थर्सडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को फ़ोन करके वियना बातचीत को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए कहा था। उसके बाद अगले ही दिन फ्राइडे को ये बातचीत का दौर ख़त्म हो गया। इस मौके पर एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बातचीत में संजीदा नहीं है, जबकि ईरान के नुमाइंदे ने कहा था कि उनके मुल्क ने समझौते के 2 मसौदे दिए हैं और 5 मुल्कों के नुमाइंदों को अपनी अपनी राजधानी जाकर मशवरा करने का मौका दिया है। हालांकि लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने पिछले हफ्ते कहा था कि वियना बातचीत कामयाब होने और नाकाम होने दोनों हालत में इजराइल को नुकसान ही होगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।